बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं कैरियर टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान को मुबारकबादी देता हूं कि उसका एक भी टेस्ट सोशल मीडिया पर नहीं आया, लेकिन हमने मॉडल पेपर तैयार करना था क्लास 4 आने वाले नायब कासिद और स्वीपर के लिए। तो उसके लिए हमने सवालात इकट्ठे किए तलबा से, उनसे कहा टेस्ट से आने वाले बाहर तमाम तलबा से कहा कि एक एक सवाल आप लिखते जाए, तो इंशाल्लाह हमारे पास 50 तक सवालात मुकम्मल हो जाएंगे। अगर 50 तक सवालात मुकम्मल नहीं हुए तो भी हमने टेस्ट का मुकम्मल डेटा हासिल कर लिया और ये भी मालूम कर लिया कि कौन सी किताब से है और कौन से पार्ट्स है इसके। इसमें जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी और करंट अफेयर और मैथ है। ठीक है नाजरीन। तो टेस्ट था वेयर हाउस सिक्योरिटी गार्ड। तो इसी स्केल BPS 4 का नायब कासिद और स्वीपर का टेस्ट रहता है, जो उसके लिए ये निहायत ज़बरदस्त टेस्ट यानी मॉडल पेपर होगा। तो चलते हैं इनके सवालात की तरफ और जवाबात की तरफ। तो सबसे पहले है चीन की करेंसी, तो ये है यन। जापान का दारुल हुकूमत क्या है? टोक्यो। पाकिस्तान का पुराना दारुल हुकूमत कराची। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा। मंगला डैम कौन सी दरिया पर है? ये तमाम सवालात पाक स्टडी और जनरल के सवालात 5th क्लास गवर्नमेंट बुक पाक स्टडी, ठीक है नाज़रीन, या सोशल स्टडी जिसका नाम है, उसी से ये तमाम सवालात आए हैं। एक कन्फर्म बात है। पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है? ये दूसरे तीसरे चैप्टर में है। ठीक है नाज़रीन। और चीन की करेंसी ये लास्ट 2 चैप्टर में आता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क़ायद-ए-आज़म कब पैदा हुई, ये फर्स्ट 2 चैप्टर में है। अल्लामा इकबाल ने खुतबा कब दिया? 1930 बर सग़ीर का आखिरी वासरा है, ये भी 2 सेकंड थर्ड चैप्टर में मौजूद है। पाकिस्तान का कौमी पूल ये 5th क्लास में नहीं है। बरसग़ीर का आखिरी वासराए कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान का कौमी पूल शमबेली खैबर पख्तूनख्वा का मौजूदा जनरल इंस्पेक्टर। एक करंट अफेयर में आया, जिस तरह मैंने पार्ट्स बताया कि करंट अफेयर के भी 10 सवाल थे। तो इसका एक सवाल ये है कि वज़ीर दिफा कौन है? खैबर पख्तूनख्वा का मौजूदा जनरल इंस्पेक्टर कौन था? तो मौजूदा जनरल इंस्पेक्टर सनाउल्लाह अब्बासी और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक है। पाकिस्तान का कौमी पूल, ये सवाल दोबारा रिपीट आया। शालामार बाग कौन से ज़िले में है? नाज़रीन लिखने में थोड़ी सी गलती है क्योंकि ये तलबा ने लिखे हैं, उसने जल्दी लिखी है सवाल। तो शालामार बाग लाहौर में है। इसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर है। तो इस्लामियात का पार्ट शुरू हो रहा है नाज़रीन। ये 5th और 6th क्लास में तमाम सवाल आई है। अगर आप उसको स्टडी कर ले तो आपके लिए इस्लामियात निहायत ही आसान और आप 10 में से 10 मार्क्स ले सकते हैं। खाना काबा में कितने बुत थे? तो ये 360 थे। 6 हिजरी में कौन सा वाक़या? सुलह हुदैबिया। बदर में कितने कुफार कैद कर दिए? 70। आप सल्लम ने पहली शादी, ये उसने थोड़ी सी गलती लिखी। आप सल्लम की पहली शादी के वक्त उम्र कितना था? तो ये आप सल्लम की उम्र 25 साल थी। आप सल्लम के वालिदा का नाम क्या था? तो क्या थी? तो आप सल्लम के वालिदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। आप वसल्लम की पैदाइश के बाद इसके वालिदा का इंतकाल कितने साल बाद हुआ? तो ये 6 साल बाद हुआ। आप वसल्लम के साथ सफ़र शाम पर कौन था? इसका सवाल, तो इसका जवाब में मैं थोड़ा सा, लेकिन मैंने हमीर हमज़ा सुना है। हज कौन सी हिजरी में फ़र्ज हुआ? एक कन्फर्म 9 हिजरी में। शोबान का महीना कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। आप वसल्लम पर सबसे पहला आयात कहाँ नाजिल हुआ? कब नहीं लिखा, ये कहाँ नाजिल हुआ? तो ये गारे हिरा में नाजिल हुआ। ठीक है नाज़रीन। इसके बाद हमने इस्लामियात, पाक स्टडी और जनरल नॉलेज कवर कर ली, जिसके लिए मैंने आपके सिलेबस भी आपको बता लिया। आपका 30 नंबरों का टेस्ट हल हो गया है। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ। उसने तमाम क्वेश्चन तो नहीं लिखे हैं, लेकिन चंद लिखे हैं। लेकिन उसने बताया कि ये 5th क्लास गवर्नमेंट सिलेबस से आए हैं। इसको आप मुकम्मल चेक कर ले, जो कि उर्दू में है। अगर आपको मिल जाए तो निहायत ही अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन उर्दू में होते हैं। तो इसलिए अगर आपको 5th या 4th क्लास का उर्दू का मैथ बुक मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर सकता है। 3 और 9 का अध्याज़म 100 को 9780 के साथ जमा करना। x जमा y बराबर है 20। इसको हल करना। इसको अगर मैं हल करूँगा तो इस पर टाइम लगेगा। अगर आप 5th क्लास ले लें और इस सवालों की एक एक मिसाल चेक कर ले तो ये आपको आएंगे। निहायत ही आसान सवाल है। इस यहाँ पर लिखा है x जमा y बराबर है 20। तो यहाँ पर उसने y की कीमत मालूम करनी है। यहाँ पर उसने y नहीं लिखी है और x बराबर है 5, तो आपने y की कीमत मालूम करनी है। एक शक्ल के बारे में वो बताते हैं 3 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इसका रकबा कितना होगा? तो इसके लिए एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री 5th क्लास में फार्मूला है, उसी पर आप अप्लाई करके हल कर सकते हैं। चौड़ाई रकबा कितना होगा?
7921 का जसर मुरबा निकालना है। ठीक है नाज़रीन, ये भी आप 4th क्लास में इसका फार्मूला चेक करके हल कर सकते हैं। 5 और 3 डिवाइड 4 और 9 मालूम करें, ये भी आप फार्मूले के ज़रिए हल कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो इसके बाद इंग्लिश आती है। इंग्लिश के बारे में उसने कन्फर्म बताया कि तमाम सवालात ग्रामर से आए हैं और आपने सिर्फ 4th क्लास या 5th क्लास की ग्रामर चेक करनी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव इसमें एक सवाल भी नहीं है क्लास 4 टेस्ट में, लिहाजा सिंपल ग्रामर जो होता है उसने आपने चेक करना है, जहाँ पर आप किताब लेके आप उसके आखिर में ग्रामर के सवालात चेक कर सकते हैं। नाजरीन वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं कि आपको ओरिजिनल टेस्ट चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हर कैडर का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर NTS, OTS, ईटा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, KPK पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, तमाम के टेस्ट हम आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल हालत में लाएंगे और ये निहायत ही बेहतरीन होंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया नाजरीन, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।